स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में कर्क राशि के बारे में बताएंगे। इससे पहले 3 राशियों का विवरण वीडियो के माध्यम से हम प्रस्तुत कर चुके हैं, मेष, वृष, मिथुन। और लगभग जो पिछली तीनों राशियां हैं, विषय जो हमारा ये है कि आगामी जनवरी मास में शनि का राशि परिवर्तन जो हो रहा है, तो 12 राशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, ये है। और इसमें हम प्रत्येक 12 राशि का, तो जिसमें 3 राशियों का हमने इससे पहले वीडियो में बताया। चौथी राशि कर्क राशि होती है, राशि समूह में चौथी राशि कर्क होती है। और कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा होता है। और कर्क राशि से शनि गोचर में अष्टम का होगा, तो बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है कर्क राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए। यद्यपि ऐसा होता है कि हर चीज़ का, हर सिक्के का 2 पहलू होता है। अगर नकारात्मक है तो सकारात्मक भी होगा, और अगर सकारात्मक है तो नकारात्मक भी होगा। परंतु फिर भी गोचर में जिस तरह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो स्थान निर्धारित हैं कि इन स्थान पे इन ग्रहों के रहने से क्या परिणाम होता है, कोई क्रूर ग्रह है तो उसका क्या परिणाम होता है, कोई सौम्य ग्रह है तो उसका परिणाम क्या होता है, वक्री है तो क्या परिणाम होगा, मार्गी है तो क्या परिणाम होगा, उच्च का है तो क्या परिणाम होगा, नीच का है तो क्या परिणाम होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए सावधानी इसलिए है कि अष्टम भाव में शनि महाराज की स्थिति होगी आगामी 17 जनवरी 2023 के बाद में। तो कई सारी चीज़ों से दिक्कतें आ सकती हैं, इनके लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आगे हम बताएंगे कि इससे संबंधित क्या उपाय किया जा सकता है, इसका निराकरण क्या है, इसका निदान क्या है। लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि किस किस क्षेत्र को प्रभावित करेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए एक तो शरीर में किसी प्रकार के अस्थायी रोग की स्थिति बन सकती है, यानी शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और उसमें गंभीर समस्या की भी स्थिति बन सकती है। यद्यपि मार्केश नहीं बना रहा है, लेकिन फिर भी कष्ट जो है, कोई अस्थायी रोग, स्थिर व्याधि की संभावना बन सकती है। साथ में जहाँ जहाँ दृष्टियाँ पड़ेंगी कुंडली में, जिस क्षेत्र पर दृष्टि पड़ेगी उस क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा। तो इसके अलावा पिता स्थान को प्रभावित करेगा। पिता, राज्य, व्यापार, इस स्थान को प्रभावित कर सकता है। थोड़ी बहुत असंतोषजनक स्थिति बनेगी। पिता से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, और जो कार्य क्षेत्र है, कार्य व्यवसाय है, व्यापार की स्थिति है, उसमें भी थोड़ी सी स्थिति नकारात्मक बन सकती है। इसके अलावा धन, कुटुंब यानी पारिवारिक क्षेत्र में पारिवारिक वातावरण थोड़ा सा अशांत हो सकता है। थोड़ी बहुत कर्ज की भी स्थिति बन सकती है, यानी जो कोष है, जो धन क्षेत्र है, वो प्रभावित होगा। यानी बीच में बैलेंस बिगड़ सकता है, संतुलन बिगड़ सकता है धन के मामले को लेकर के। साथ ही
शिक्षा क्षेत्र में अगर कोई विद्यार्थी वर्ग है या शिक्षा में कोई प्रतिस्पर्धा वगैरह अगर हो रही है, कोई कंपटीशन वगैरह है, तो उसमें जो है दिक्कत आएंगी। उसमें वाणी पे नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि वाणी पर नियंत्रण ना रखने से कार्य बिगड़ेंगे। और इसके अलावा जो और बहुत ही खास चीज़ है कि पत्नी के जीवन साथी के स्वास्थ्य को, यानी अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना होगा बहुत आवश्यक रूप से, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी होकर के अष्टम में चला जाएगा। तो इसलिए, और अगर साझेदारी का व्यापार कोई कर रहा है, साझेदारी का कोई कार्य है कर्क राशि के जातकों के लिए, तो वहाँ से भी उसको सतर्क रहना होगा, क्योंकि लेन देन और वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो कुल मिलाकर के जिन क्षेत्रों को बताया गया है कर्क राशि के जातकों के लिए, शनि महाराज की वजह से, शनि के राशि परिवर्तन करने के बाद में ये क्षेत्र प्रभावित होंगे कर्क राशि के जातकों के लिए। लेकिन साथ ही ऐसा है कि अष्टम भाव में चूँकि गोचर करेगा, तो अष्टम भाव से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, अष्टम भाव होता है आयु का, मृत्यु का, पुरातत्व का, और अष्टम भाव होता है किसी अस्थायी संपत्ति प्राप्त करने का। तो साथ साथ में जैसे कुछ भूमि, भवन, वाहन या इसके अलावा कुछ और अस्थायी संपत्ति का अर्जन भी कर्क राशि वाले करेंगे, उसका योग बनेगा। तो कई सारी दिक्कतें जहाँ हैं वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कोई अस्थायी कार्य हो सकता है आपका, कहीं से कुछ स्थिर संपत्ति, भूमि, जमीन इत्यादि अगर पाने का अवसर मिलेगा, उसको पाने का अवसर मिलेगा, या पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का भी अवसर मिलेगा। तो जहाँ इतनी सारी बातें हैं जो थोड़ा सा कष्टकर हैं, वहाँ पे एक दो चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके जीवन से संबंधित स्थिरता, जीवन में स्थिरता लाने के लिए काफ़ी अच्छी साबित होंगी, और उसमें आप स्थिर संपत्ति का अर्जन भी कर सकते हैं। अब अंत में जो भी उपरोक्त जो भी समस्याएं इसकी वजह से बताई गई हैं, जो भी दिक्कतें आई हैं, तो इसका निराकरण ये है कि शनि, ऐसा कहा गया है कि शनि अगर पूजित रहता है तो कष्टों में कमी हो जाती है। तो इसलिए शनि से संबंधित उपाय जैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि मंत्र का जप कर सकते हैं, या पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जला करके पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ा सकते हैं, जो भी सरल हो। तो दैनिक उपाय में इसको अपनाया जा सकता है, और इससे उपरोक्त जो भी समस्याएं हैं उसमें आपको उसका हल मिलेगा, और साथ में आने वाले जो भी कष्ट हैं उनसे निजात मिलेगी। और समय समय पर, जैसे शनि बहुत कभी कभी ज़्यादा कष्टकर हो जाता है, तो वो आने वाला जो भी कष्ट होगा वो हल्का रहेगा। और इस संबंध में अगर कोई भी विशेषतः कर्क राशि के जातकों के लिए अगर कोई भी जानकारी है, कुछ असमंजस की स्थिति है और संदेह है किसी चीज़ पर, या इसका कोई निराकरण चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करके अपना उस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।